तो बच्चों आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। सभी बच्चों को पहले तो उन्नति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम एक हिंदी की नई वीडियो के साथ आए हैं। संधि आज है हमारा एक टॉपिक है संधि। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी समास के ऊपर, उम्मीद है सभी बच्चों ने देखी होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमको बताएं। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मिलना है, जुड़ना। तो संधि हमारी है जो तीन टाइप्स की होती है, तीन तरीके की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है हमारी व्यंजन संधि, एक होती है स्वर संधि। तो इस वीडियो में या इसमें हम आपको एक संधि के बारे में बताएंगे जिसका नाम है स्वर संधि। तो स्वर संधि सबसे पहले तो 5 तरीके की होती है। सबसे पहले गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। देखो इससे संबंधित हर किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 9th हो, 10th हो, 6th एवं 12th तक भी ये हिंदी पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ये हिंदी की संधि के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको डायरेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको देखते हैं, जब हमें गणेश लिखा है, उपेंद्र लिखा, चंद्रोदय लिखा, गंगोर्मी है, देवऋषि है, महर्षि है। तो बच्चों डायरेक्ट तरीका ये है इसका कि अगर कहीं पे ए आए या ओ की आवाज आए या कहीं पर री आए, आप वहां पे डायरेक्ट लगा सकते हो। गुण संधि है। देखो इसमें देखो किसकी है, गणेश, ए आ रही है, ए की मात्रा है इसमें उपेंद्र, इसमें भी ए की मात्रा है, इसमें चंद्रोदय ओ की मात्रा है, इसमें गंगोर्मी, इसमें ओ की मात्रा है, देवऋषि इसमें री है, महर्षि इसमें री है। तो कहीं पर भी अगर आपको ए की, ओ की या री आए, ए ओ या री की आवाज आए, तो हम बोल सकते हैं कि वो संधि हमारी स्वर संधि है। स्वर संधि का भी कौन सा टाइप्स रहेगी, वो हमारी गुण संधि के अंतर्गत रहेगी। उम्मीद है सारे बच्चे अपनी अपनी बुक से देखेंगे, और अगर किसी को कोई संधि में से गुण संधि में अगर कोई अलग एग्जांपल मिलता है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इससे अलग। दूसरे नंबर पर होती है वृद्धि संधि। गुण का मतलब है ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री, इसमें हो जाती है वृद्धि, मतलब इसमें एक मात्रा बढ़ा देते हैं हम। जैसे ए का हो जाएगी, एक की जगह पे 2 मात्रा, यहाँ पे ओ की जगह पे क्या हो जाएंगे, 2 मात्रा हो जाएंगी। देखो जैसे मतक्य में एक की जगह पे 2 मात्रा आएंगी तो उसमें वृद्धि होगी। एकक में 2 मात्रा है, महोषधि में यहाँ पे ओ वाली मात्रा है, महेश्वर्य में ये वाली मात्रा है, ए वाली मात्रा, और सदैव में भी 1-2 मात्रा। तो कहीं पे भी 2 मात्रा एक साथ में अगर हमारे साथ आती हैं तो कौन सी प्रकार संधि होती है, होती है वृद्धि संधि। ऐसी हमारी यन संधि होती है। यन संधि तो ध्यान से सुनना, अगर बच्चों किसी भी संधि में ये किसी भी शब्द में ये वे और रे अक्षर आए, ये वे और रे वर्णमाला का ये वे रे अक्षर आए, और उसमें कोई आधा शब्द आ जाए, बीच में आधा शब्द आ जाए, बार बार बोल रहा हूं, ये वे और रे में कोई आधा शब्द आ जाए, तो इसका मतलब वो हमारी कौन सी संधि रहेगी, यन संधि। देखो मैंने इसके एग्जांपल लिखे अत्यल्प। ये वर्ड है, ये शब्द है, ये शब्द में आदि तय आ रहा है, वे में आदि सह है, ये में आधा तय है, वे में आधा दह है। तो कहीं भी ये वे रे बीच में दिख जाए और उसमें एक आधा वर्ड लगा हो, आधा शब्द लगा हो हिंदी का, तो वो कौन सी संधि रहती है हमारी, वो होती है हमारी यन संधि के प्रकार होता है। दोबारा से बताता हूं, अगर हिंदी वर्णमाला के ये वे और रे में, देखो बच्चों को व्यंजन संधि में भी ये टाइप्स होते हैं कि व्यंजन संधि में भी ज्यादातर आधे वर्ड आते हैं बीच में, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं उसमें ये वे और रे नहीं आता। जब हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे तो आप कुछ कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे जो बच्चों को अक्सर रहती है। तो ये वे और रे, इसमें अगर किसी में आधा अक्षर आता है तो वो हमारी यन संधि के अंतर्गत आता है। अगली हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, देखो कहीं पे आपको अय की, आय की, अव की और आव की, किसी को भी उच्चारण करने में, किसी शब्द का उच्चारण करने में अगर हमको अय, आय, अव और आव, इन 4 की आवाज, 4 वर्डों की, 4 शब्दों की आवाज आए तो मतलब हमारी वो कौन सी संधि होती है बच्चों, अयादि संधि। जैसे देखो नैन, नैन में क्या आता है, अय की आवाज आ रही है इसमें, उसमें आय, आय में नायक में आय की आवाज है, पवन अब की आवाज है इसमें, आब पावक में आब की आवाज है। तो कहीं पे भी हमें ये 4 वो दिख जाए, ध्वनि दिख जाए कहीं पे भी वर्ड का उच्चारण करते समय, शब्द का उच्चारण करते समय, जैसे अय, आय, अव और आव, तो हमारी वो कौन सी संधि होती है बच्चों, वो होती है हमारी अयादि संधि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ माने होता है सबसे बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो कहीं पे भी आपको बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, कहीं पे बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, बड़ा आ की मात्रा दिख जाए, आ वाली मात्रा हो, सॉरी आ आए बीच में, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ आए, तो वहां पे कौन सी संधि रहती है, वहां पे रहती है बच्चों हमारी दीर्घ संधि। जैसे देखो हिमालय में क्या आ रहा है, आ रहा है, हरीश में बड़ी ई की मात्रा है, सूक्ति में बड़ा ऊ की मात्रा है, विद्यालय में आ रही है बीच में, पुष्पावली में पा आ रही है, आ रही है यहाँ पे। तो कहीं पे भी बड़ा ऊ की, क्योंकि इसका अर्थ क्या, दीर्घ, दीर्घ मान होता है बड़ा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, या आए, आ भी ए में ए जोड़ते तो आ बनता है। तो जहां पे बड़ा आए, दीर्घ आए, तो वहां पे कौन सा होता है, दीर्घ संधि होती है। जैसे आ की आवाज हिमालय में आ की है,
हरीश में बड़ी ई आती है, सूक्ति में बड़ा ऊ है, विद्यालय में आ की आवाज आती है, पुष्पावली में भी आ की आवाज आती है। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी जो भी हमारे शब्द लिखे थे। अगर किसी बच्चे को किसी शब्द में कंफ्यूजन रहता है, किसी शब्द को बोलने में, किसी शब्द को उच्चारण करने में, इसका संधि के किस ये संधि इस टाइप्स की नहीं है, तो बच्चों हमको उम्मीद है आप कमेंट करके सेक्शन में बताना। अगर कोई एग्जांपल ऐसा आता है कि इन तरीके से अलग आता है तो हमको कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।